सभी माता पिता अपना दायित्व तो निभा रहे हैं, लेकिन जो एक प्राकृतिक चीज़ है प्रेम बच्चों से, वो कई बार ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा प्यार बच्चों को बिगाड़ भी रहा है। और जो कंटेंट अवेलेबल है बच्चों के लिए देखने के लिए, सुनने के लिए, वो भी बच्चों के बिहेवियर को बहुत बदल रहा है। और इससे भी माँ बाप बहुत परेशान हैं। परेशान तो हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे स्वामी जी। तो बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए? उनका ये चिड़चिड़ा वाला रवैया, उनका बात बात पे गुस्सा हो जाना, ऊल जलूल सी उनकी मांगें, और इन सारी चीज़ों में फंस करके बच्चे कई डिप्रेस भी हो रहे हैं। अब माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चों को कैसे वो संभालें। अब मारपीट तो, पिटाई तो खैर हर चीज़ का सलूशन नहीं, लेकिन हम लोग के ज़माने में कुटाई सलूशन हुआ करता था। तो बच्चों को कैसे समझाया जाए स्वामी जी? अच्छा, पहले तो आंख से डर जाया करते थे हम मम्मी की। आजकल अगर डांट भी लगा दो तो वो फिर फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से बहस और करने लग जाते हैं बच्चे ही आंख दिखाने लग जाते हैं अब तो पेरेंट्स को। स्वामी जी, क्या है सोल्यूशन? हाँ, मंडू का आसन करते हैं। सॉल्यूशन ये है, आगे झुको बच्चों। एक तो माता पिता को खुद बच्चों के सामने एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करना होगा। मैं हमेशा एक वाक्य कहा करता हूँ, ऐसा आचरण करो जिसका अनुकरण करके आपके बालक बालिकाएं, आपके बेटे बेटी, आपकी औलादे संतानें गौरव अनुभव करें। एक बच्चे में ये आजकल क्वांटम फिजिक्स में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है कि 1 सेकंड में, अब ये बात समझाने में 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है, 20 लाख से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को आत्मसात करने की क्षमता होती है बच्चे के अंदर। तो बच्चों के सामने ऐसा वातावरण प्रस्तुत करें। घर में माता पिता टीवी सीरियल देखते हैं, माता पिता वेब सीरीज और पता नहीं क्या क्या, आजकल तो उल्टा पुल्टा बहुत चल रहा है। माता पिता को उन चीज़ों से बचना पड़ेगा जिससे हम बच्चों को बचाना चाहते हैं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, हमें अपने एक्शन से बच्चों को समझाना होगा। हजारों लाखों करोड़ों शब्दों की ध्वनि से एक कर्म की स्वामी जी, लेकिन बच्चों ने जो है ना, माँ बाप की दुखती रग को पकड़ रखा है कि उन्हें पता है कि माँ बाप बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और उसी वजह से सारा मामला खराब हो रहा। तो माता पिता को बड़े दिमाग से काम लेने की शायद जरूरत है। यहाँ पे ये मोह है, आसक्ति है, अविवेक है। देखो, 2 शब्द अलग अलग हैं। एक है प्रेम और दूसरा शब्द है मोह, आकर्षण। बच्चों के अनावश्यक रूप से बच्चों के अंदर आसक्ति, मोह आसक्ति को त्यागना होगा और बच्चों से सच्ची प्रीति, सच्चा प्यार करना पड़ेगा। और बच्चों का पेट भी गड़बड़ रहता है, इसलिए मैंने मंडूकासन और पद्मासन में बैठो बच्चों, योग मुद्रासन भी साथ में करवा दिया है। तो हमारे माता पिता ने हमको प्रीति की, लाड़ प्यार तो किया, लेकिन मोह आसक्ति नहीं थी। इसलिए हमको घनघोर पुरुषार्थ में हमारे माता पिता ने डाला, गुरुओं ने डाला, तो हमने कभी उसका बुरा माना ही नहीं। और आज जो हम यदि 18-20 घंटे पुरुषार्थ करें, चलो बाबू ऐसे करो, आज हम 18-20 घंटे पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यदि एक काम भी हो जाए 18 से 20 घंटा, चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 16 से 18 घंटा, 12 से 16 घंटा, 8 पर भी ले आए, 8, 10, 12 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव, हमेशा हायर कॉन्शियसनेस में जीने का स्वभाव, बड़े उद्देश्य के लिए जीने का संकल्प, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना जीवन का अनादर है, तिरस्कार है। ये बातें मैंने कई बार कही हैं, फिर से एक बार मैंने इसलिए दोहराया है कि माता पिता को बच्चों से मोह नहीं करना, आसक्ति नहीं रखनी, बच्चों के प्रति उदारता का भाव रखना है, बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम और करुणा का भाव रखना, लेकिन जिससे बच्चों का हित हो, वो पुरुषार्थ, वो तप, वो संघर्ष
अपने बच्चों में हमें डालना है, वो शौर्य, वो वीरता,